हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गॉस लॉ के दूसरे एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर शीट बहुत ही पतला है तो हम किसी एक साइड पे एग्जिस्ट करने वाले चार्ज के वैल्यू को ही दोनों साइड के लिए मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर शीट में कुछ सिग्निफिकेंट थिकनेस होगी तब जो टोटल चार्ज ऑन शीट कंसीडर होगा उसमें दोनों सरफेस पे अवेलेबल चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज उस केस में कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ सिग्मा इंटू ए। सिग्मा हो गया चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए हो गया शीट का सरफेस का एरिया। ठीक है, मतलब अगर शीट बहुत पतली है तो किसी एक साइड पे एग्जिस्ट करने वाले चार्ज को ही पूरे शीट के लिए लिया जाएगा, तो उस केस में टोटल चार्ज कितना होगा? सिर्फ सिग्मा इंटू ए। लेकिन अगर शीट में कुछ सिग्निफिकेंट थिकनेस है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ सिग्मा इंटू ए। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम डेरिवेशन पे आते हैं। मान लीजिए ये शीट है जिसपे क्यू चार्ज है, मतलब सिग्मा इंटू ए है। ठीक है, तो इसके कारण जो फील्ड्स होंगी वो इधर के सरफेस के कारण जो फील्ड होगी वो इस तरफ, पीछे के सरफेस के कारण जो फील्ड होगी वो इस तरफ, है ना। तो पहले तो हमें गॉसियन सरफेस चारों तरफ से बना लेते हैं। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस में ये जो चार सरफेसेस होंगे चारों तरफ से, उस पे जो यूनिट वेक्टर डलेगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए चारों तरफ के सरफेसेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो थीटा 90 होने के कारण 0 होगा। लेकिन इस सरफेस की तरफ जब नॉर्मल वेक्टर डालेंगे तो वो भी फील्ड के अलोंग मिलेगा, पीछे के सरफेस के तरफ से जब नॉर्मल वेक्टर डालेंगे तो वो भी फील्ड के अलोंग मिलेगा। तो यहां और यहां दोनों जगह थीटा 0 मिलेगा, इसलिए दोनों तरफ जो है वो फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम गॉस लॉ ही अप्लाई कर देते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि शीट थिन है इसीलिए टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना लिया जाएगा? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया हमने। अब अगर एरिया ए की जगह हम एस लिखें तो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा ए की जगह सिग्मा एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंबल का अंतर है, ए से लिखें या एस से लिखें। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 कर लें। कन्वेंशनल फॉर्मूला से हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा? इस गॉसियन सरफेस में 6 साइड, 4 इधर चारों तरफ से और दाएं बाएं में 2, तो 4 2 6, है ना। तो इन चारों सरफेस के लिए तो चूंकि एन कैप और ई वेक्टर के बीच में थीटा 90 डिग्री था, इसलिए इन चारों सरफेस के लिए तो फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड में चूंकि एन कैप और ई वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री था, इसलिए फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। तो लेफ्ट वाले के लिए लिख लिया, राइट वाले के लिए लिख लिया। तो टोटल ये यहां फॉर्मूला एलोबरेट कर दिया ई डॉट एस का। ठीक है, तो cos 0 1 होता है, तो ES और ES क्या मिल गया? ट्वाइस ऑफ ES। ठीक है, तो देखिए ये और ये निकला तो सेम क्वांटिटी, बस अलग अलग कंसेप्ट से। तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, तो क्या होगा? S और S आपस में कट जाएगा, तो यहां बच गया 2E, यहां बच गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2 को नीचे भेज दीजिए तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E हमको मिल जाएगा थिन शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, लेकिन अगर शीट सिग्निफिकेंट थिकनेस का होता तब तो यहां ये तो 2s रहता ही रहता, लेकिन यहां पे चेंज हो जाता। कैसे? टोटल चार्ज कितना हो जाता? ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए होता, मतलब ट्वाइस ऑफ सिग्मा एस होता, है ना। तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा एस कर दिया बस। तो 2 और 2 कट जाएगा, एस एस कट जाएगा, ई बच जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए शीट चाहे बहुत पतली हो या सिग्निफिकेंट थिकनेस की हो, दोनों ही केस में
फॉर्मूले में डिस्टेंस है कहीं शीट से? नहीं है। मतलब शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे वो इंडिपेंडेंट होगा। किससे? डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज शीट से। ठीक है, क्लियर है?